नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति गठबंधन को क्लियर मैंडेट मिलता दिख रहा है। 288 सीटों में 220 प्लस अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें बीजेपी और महायुति गठबंधन ये आंकड़ा दिखा रहा है। कई सारे फैक्टर इसको लेकर चर्चा हो रही है, कई सारी बातें हैं। कोई योजनाओं को लेकर जिक्र कर रहा है, कोई पीएम मोदी के फेस को लेकर जिक्र कर रहा है, कोई हिंदू जो एकजुट वहां पर हुआ है, कई सारे नारे चले उसको लेकर जिक्र कर रहा है। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा फैक्टर और है जो आज ये रिजल्ट आया है और जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है जिसको पूरी विपक्ष, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, जिसको पानी पी पी कर करके गाली दिए, जिसको तमाम काफी सारी बुरा भला कहा गया, वो है आरएसएस का एक फैक्टर। क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर वो किला है, वो गढ़ है जहां से पूरे देश भर में आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को चलाता है, अपनी उसको संस्था को चलाता है। वहां चुनाव था तो जाहिर सी बात है आरएसएस ने पूरा बैकएंड सपोर्ट रहा। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इस फैक्टर ने आज ये जो रिजल्ट आया है उस पर कितना काम किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिशंकर कुमार जी हैं। आरएसएस के फैक्टर ने कितना वर्क किया है सर, आज जो रिजल्ट दिख रहा है? देखिए, महाराष्ट्र जो है वो आरएसएस का गढ़ रहा है। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर दिन लोगों से संवाद करते हों या न करते हों, लेकिन आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो हर दिन उनका जनता से संवाद होता है। कहाँ होता है संवाद? तो वो संघ की जो शाखा लगती है, हर गली में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में जो उनकी शाखा लगती है, तो सुबह सुबह जाते हैं, सबसे राम राम नमस्कार जी होता है। उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है। वो किसी पेशे में हो, लेकिन उनके दिन की शुरुआत सालों भर 365 दिन इसी से होती है। इसी के दौरान वहाँ जो लोकल लोग हैं, चाहे वो एक चाय वाला हो या एक सब्जी बेचने वाला हो, वो उनको भी नमस्कार और सलाम करते जाते हुए आपको दिखेंगे। तो संघ का ये अलग तरह का स्टाइल है। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव में जुटते हैं, लेकिन संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो सालों भर लोगों से जुड़े रहते हैं। और महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी का संघ का गढ़ रहा है। नागपुर में अभी भी उनका मुख्यालय है। और संघ के जो सर कार्यवाह हैं, अब तक जितने देखे रजू भैया को छोड़ के, तो ज्यादातर महाराष्ट्र से रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उनकी शाखाएं लगती थी एक वक्त में। और उसके अलावे हर गली, हर मोहल्ले में आप अगर वहां जाएं, चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से बात करें, तो वहां पर स्वयंसेवक मिलेंगे या वो संघ से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। और जो उनसे डायरेक्ट नहीं भी जुड़े हुए हैं तो वो उनके समर्थक हैं। जैसा आपने कहा, राहुल गांधी बार बार संघ को कोसते हैं। मतलब ये पहली सभा नहीं है, चाहे पहला चुनाव नहीं है, वो लगातार संघ पर सवाल उठाते रहे हैं। और इस बार संघ ने दिखा दिया महाराष्ट्र में कि कैसे, हालांकि संघ इससे भी पहले प्रचार प्रसार में जुटती है बीजेपी के साथ। अच्छा, संघ का काम करने का एक और अलग तरीका है। संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो डायरेक्टली बाहर बाहर से प्रचार नहीं करते, ना ही वो बीजेपी के लिए पर्चियां बांटते हैं। वो लोगों से जाते हैं, मिलते हैं, उनके घर में बैठक करते हैं, उनके साथ चाय पी करके आते हैं। और आप एक बार किसी के घर में जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और चाय पिएंगे, तो वो संबंध, ये प्रचार बाहरी प्रचार से ज्यादा बेहतर होता है। यही संघ का स्टाइल है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कनेक्टिविटी। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि संघ ये कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी समझते हैं कि संघ अगर कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में जुटती है तो उसका स्टाइल अलग होता है। और लोगों से कनेक्टिविटी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे काफी अलग होता है, क्योंकि वो दुख सुख में भी लोगों, स्थानीय लोगों के जोड़ते हैं। अगर किसी का शादी है, चाहे किसी के घर में वैसी वैसी घटना हुई है, तो बीजेपी के नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संघ का जो वहां का लोकल लीडर होगा, चाहे लोकल कार्यकर्ता होगा, स्वयंसेवक होगा, वो जरूर उनसे हालचाल पूछने जाएगा, दुआ सलाम करने जाएगा। जी। तो ये जो आंकड़ा आज आया है उसमें संघ का फैक्टर बताया जा रहा है। एक दफे ये भी चर्चा चली थी कि जब एक बार आपने देखा होगा वो इंटरव्यू था, जेपी नड्डा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया था कि अब संघ और बीजेपी अपने अलग स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ लड़ती है। लगभग लगभग उन्होंने संघ को नकार दिया था। हालांकि बाद में कई सारे उसके फिर काउंटर्स आए थे और कई सारे उन्हें स्पष्टीकरण करना पड़ा। उसके बावजूद भी संघ बैकहैंड सपोर्ट हमेशा करता है बीजेपी का। देखिए, जेपी नड्डा हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, ये कहीं ना कहीं स्वयंसेवक रहे हैं।
बीजेपी के ज्यादातर लीडर जो बड़े नेता हैं, एक आध दो को छोड़ के, जैसे हिमंता विश्व शर्मा संघ के नहीं है, वो कांग्रेस से आए थे। तो जो कांग्रेस से आए हैं वो उनकी अच्छा अलग विचारधारा है, लेकिन पार्टी में है, सीएम है अभी असम के। लेकिन बीजेपी के जो बड़े हुक्मरान हैं, बड़े लीडर हैं, वो ज्यादातर स्वयंसेवक रहे हैं। और वो बयान चाहे कुछ भी हो सकता है कोई मजबूरी में उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन संघ बीजेपी के लिए बीजेपी से जुड़ी हुई संस्था हमेशा से रही है। वहाँ के स्वयंसेवक बीजेपी में बड़े पद पर हमेशा से रहे हैं। आप बीजेपी महासचिव देख लीजिए तो ज्यादातर उस तरीके के ही नेता हैं जिनका बैकग्राउंड संघ से रहा है। तो ये जितनी जो सीटें आई हैं इसमें कितनी सीटों पर आपको लग रहा है संघ का पूरा सपोर्ट रहा है? क्योंकि एकदम खुद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये जो उम्मीद से बहुत ज्यादा हमें जो आंकड़े मिले, जो नतीजे आए, वो बहुत उम्मीद से ज्यादा है। यानी जाहिर सी बात है कि गठबंधन में भी किसी को इतने लग नहीं रहा था, खुद बीजेपी को नहीं लग रहा था कि ये एक बड़ा जादुई आंकड़ा वहां देख सकता है। देखिए ज्यादातर जो है फडणवीस को भी लग रहा है, और इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक दो चार सीटों पर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में संघ ने खुलकर प्रचार किया है। हालांकि बाहरी तौर पे किसी को दिखा नहीं होगा उनका, क्योंकि उनका प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग है। वो घर में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो गली मोहल्ले के बड़े लोग होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं, उसके बाद चीजें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। एक और फैक्टर संघ का मुझे बताइए, जैसे आपने एक तो कहा स्ट्रॉन्ग पब्लिक कनेक्टिविटी तो है ही, पार्टी के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं वो? क्योंकि पार्टियां चुनाव के वक्त एक्टिव होती हैं, लेकिन संघ जो है वो 365 दिन एक्टिव रहता है। तमाम उसके जो जिला प्रचारक होते हैं, क्षेत्रीय प्रचारक हैं, कई सारे प्रचारक, वो तमाम लोगों के यहाँ जाते आते रहते हैं। तो वो एक फैक्टर कैसे काम करता है? देखिए हर दिन जो है चुनाव के प्रचार के हर दिन रात को संघ के पदाधिकारी और बीजेपी के जो नेता होते हैं या जिनको चुनाव में टिकट मिलता है, वो उनके साथ बैठक करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट क्या स्ट्रैटेजी है उनसे पूछते हैं कि आप कैसे प्रचार कर रहे हैं, कहाँ कमजोर हैं। ये संघ के लोग भी बताते हैं कि आप इस मोहल्ले में जाइए, क्योंकि वह बहुत नाराजगी है अगर पहले से वो जीते हुए नेता हैं, या फिर जहां पर अगर बीजेपी के नेता कमजोर होते हैं और उनको टिकट मिल गया होता है, तो संघ के लोग बताते हैं कि आप यहां पर थोड़ा प्रचार में जोर शोर लगाइए, लोगों से बातचीत करिए, मिलने जुलने का कार्यक्रम बढ़ाइए। तो संघ जो है कई बार सलाहकार की भूमिका में भी ज्यादातर सीटों पर रहता है। और कनेक्टिविटी, अब एक मोहल्ले में कांग्रेस के नेता तो प्रचार करके चले जाते हैं, एनसीपी के नेता प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन संघ के जो नेता होते हैं वो बार बार हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, और उनसे कई बार वो कहते नहीं है कि आप बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन उनके जाने का मतलब, उनके कहने का मतलब वही चीज होता है, क्योंकि सालों भर उनकी बीजेपी पर ही चर्चा होती है। तो लोग भी समझ जाते हैं कि संघ के लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो जिनको ना भी कहे, मतलब लोग इशारे में ही समझ जाते हैं कि अगर संघ का कोई स्वयंसेवक अगर हमारे घर पे आया है तो वो बीजेपी के लिए ही आया है। आपको लगता है कि संघ की भूमिका कई नैरेटिव्स को भी गढ़ने में रहती है, कई मुद्दों को जन्म देने में रहती है, या उन मुद्दों को चर्चा में लाने में रहती है? देखिए उसमें भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, और आप राम जन्म भूमि वाला जो मुद्दा था, मसला था, जो समाधान जिसका निकल गया, लेकिन उस पर भी उस समय भी अगर आप उनके नारों को लीजिए तो नैरेटिव बहुत सारे थे, और उस समय संघ ने बहुत बहुत तरीके से उसको पेश किया जनता के सामने, और घर घर तक वो चीजें पहुंची। जी। तो कुल मिलाकर के जो महाराष्ट्र में आज आपको ये नतीजा महायुति गठबंधन का देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं को यकीन नहीं हो रहा है कि ये आंकड़ा महाराष्ट्र में ये नतीजा हो सकता है, खुद देवेंद्र फडणवीस का बयान है, वो कह रहे हैं कि उम्मीद से बहुत ज्यादा है ये नंबर। तो इसी के साथ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संघ की इसमें क्या भूमिका है। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र है, नागपुर में हेडक्वार्टर है संघ का, और कई शाखाएं वहां लगती हैं। तो इसको लेकर के ये चर्चा बेहद जरूरी है कि आपको भी वाकई में लगता है कि ये जो आंकड़ा आया है इसमें संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।